कांग्रेस बार्गेन करती तो पप्पू यादव निर्दलीय नहीं लड़ता। मतलब आप कह रहे हैं पार्टी आपकी सरेंडर कर देती है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सरेंडर कर देती है। लोकसभा में सरेंडर किया तभी तो पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा। आप तो सरेंडर राहुल गांधी हाँ और प्रियंका गांधी जो नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर नहीं किया हाँ और कांग्रेस मुक्त बनाने वाला सबसे ज्यादा राहुल गांधी से डर गया। आप फिर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सुनिए ना, पॉलिटिकली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो उन्होंने गठबंधन धर्म के रेस्पेक्ट के कारण हमारा टिकट तभी तो मैंने पूछा कि जो सरेंडर नहीं सर ने पूछा कि कितने सीट बार्गेन करेगी। अब आइए, चलिए सरेंडर नहीं, कितनी सीटें, कितनी सीटें? हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा ना, हाँ व्यक्तिगत ही पूछ रहे हैं। तो हम व्यक्तिगत कहेंगे कि हमारे नेता कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रेस्पेक्ट को सामने रख के ही कुछ करेंगे। कितना सीट क्या है? मैंने कहा सामने रख के। 70 सीटें लड़ी थी पप्पू जी। 70 से ज्यादा या कम? 70 सीटें लड़ी थी तो कम या ज्यादा कुछ? ये बात आपको प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, उसके लिए मैं इंटरव्यू नहीं, पर इस पे सवाल ये आपने अभी कहा है कि इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है बिहार चुनाव में, उनके लीडरशिप में ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो सीट चाहिए कांग्रेस को वो भी कमेंसुरेट होना चाहिए उनके कद से। सर सीट के मामले में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा जी, सुनिए ना मेरी बात, तय उनको करना नहीं। है। मान लीजिए उन्होंने पूछा लेकिन बताइए पप्पू जी कितनी सीटों पर लड़े, हम क्या बोलिएगा? हमसे पूछेंगे तो हम बोलेंगे अपने प्रभारी जी को, भीतर की बात कुछ और बोलेंगे, और सामने जब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे कांग्रेस के हमारे जो नेता है उनके रेस्पेक्ट और कांग्रेस कितनी सीटों पे रिस्पेक्ट होगा वही तो पूछ रहे हैं हम। भैया वो पता चल जाएगा, चिंता मत। पप्पू जी हमें लगता है कि बिल्कुल कुछ उसी तरह की बात है जैसे महाभारत में सिंहासन के लिए कसम खा लिए थे भीष्म पितामह और लगातार वो तीर झेलते रहे और अंतिम तक वो रहे। लगता है कि पप्पू यादव भी कांग्रेस के लिए कुछ वैसा है कि लगातार कोई तीर मारे जा रहा है और पप्पू यादव बस झेल लेंगे क्योंकि सिंहासन को लेके कसम खा लिए हैं। आपने ये कहा, हाँ। ये सही इन्होंने कहा, कसम खा लिए हैं। आप सरकार देखेंगे क्या? अच्छा एक बात बोलूं, हाँ बुरा नहीं मानिएगा, हस्तिनापुर से आप हस्तिनापुर से रावण की नियत सीता को लेके गलत थी क्या? हाँ? और जब लक्ष्मण को सीख दिया था रावण, आपने महाभारत को रामायण पे डिफ्लेक्ट कर दिया है सवाल से। सर अच्छा एक बात करिए, जब आप रामायण को लाएंगे तो हम महाभारत को लाने में क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, लाइए। और जब लक्ष्मण को ज्ञान दिए थे रावण कि तुमको क्या करना चाहिए, जो मैंने भूल की वो नहीं करना, वो गलत था क्या? राम ने जब लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था जो कुछ सीख लो, तो राम ने गलत किया था क्या? आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को आपके पास आना चाहिए? फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया पप्पू जी, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, हाँ। आप कह रहे हो भीष्म पितामह, हाँ लगातार तीर सर झेल। ना महाभारत है, हाँ ना वो गांधी का युग है। आज सब कुछ पॉल्यूट हो चुका है, भौतिक युग में है, नफरत के युग में है, जात पात प्रकाष्ठा पर है, हिंदू मियाँ प्रकाष्ठा पर है। हम महाभारत के ना तो अभिमन्यु हैं, हम इस युग के अभिमन्यु हैं, और ना हम तत्कालिक भीष्म पितामह।